तो यहाँ पर हम एक बार फिर से देखने के लिए जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिसको हल करने के लिए हमको ट्रिक की आवश्यकता होती है। अब ट्रिक की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर हमने 5 तक लिया है, अगर ये 50 तक चला जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 तक भी चला जाए तो फिर इसको करने में तुमको समस्या हो जाएगी। तो इस तरह जितने भी प्रश्न हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं या 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, इसका जोड़ कैसे करेंगे, 1 पर पावर 3, 2 पर 3, 3 पर 3, 4 पर 3, 5 पर पावर 3 है, तो इसका हम लोग जोड़ कैसे कर सकते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं और हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ जी। तो पहला जो प्रश्न था वो हमारा क्या था? पहला जो प्रश्न था वो प्रथम n संख्याओं का प्रथम, यहां पर देखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए जो हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, का योग या बोलो जो ट्रिक का उपयोग करेंगे, वो हो जाता है हमारा क्या, वो हो जाता है n इंटू n प्लस 1। क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 और बट्टे में हो जाता है हमारा 2। इस ट्रिक का उपयोग करने वाले हैं। हमने कहा हमारा प्रश्न था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 5 हो जाएगा। देखो 5 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर इस वाले सूत्र का यदि प्रयोग करें हम तो क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 करना है और n का वैल्यू हमारे पास 5 है, मतलब 5 इंटू 5 प्लस 1 और बट्टे में 2। तो कहने का मतलब 5 और गुने 5 1 6 हो जाएगा और बट्टे में 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब अगर यहाँ पर हमारा उत्तर 15 आ रहा है, क्या सही है या नहीं है, इसके लिए जोड़ लेंगे। 2 1 3, 3 6 4 10 और 5 15। यहाँ जोड़ कर भी 15 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 50, 100, 1000, 2000 कहीं तक भी जोड़ दे। इस ट्रिक का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उसका योग निकाल सकते हैं। ये तो पहला प्रश्न हो गया। देन हम आगे देख लेते हैं जो दूसरे नंबर का प्रश्न था हमारा क्या था। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है कुछ इस प्रकार का प्रश्न देने वाला है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसका टोटल का योग कितना होगा। तो अगर 5 तक का दिया है तो हो सकता है हम स्क्वायर करके ही निकाल लें, लेकिन अगर 20 दे दे, 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग दे दे, 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग दे दे, 100 संख्याओं के वर्गों का योग दे दे, तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत होगा और इस स्थिति में हम लोगों को ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारे पास, और जरा हम बात करते हैं। ट्रिक है हमारे पास, यहाँ पर गौर से देखना, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे में हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू तुमको मिल रहा है, क्योंकि 5 तक की लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n बराबर हमारे पास यहाँ पर 5 निकल के आता है। तो n के जगह पर 5 रखते चलेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका ले लेंगे वर्ग, बराबर में गुना कर लो 5 और गुने में 6 और गुने में 5 गुना 10 और 1 11 और बट्टे में 6 और इस पूरे का हो जाएगा तुम्हारा वर्ग। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 25 55 और 55 का हो जाएगा तुम्हारा वर्ग। अब 55 का वर्ग अगर तुम करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा तुमको 325। तो इस तरह से 2 प्रश्नों का तो हमने देख लिया। अब आ जाओ हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। आ जाओ, आसान प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न था क्या था हमारा, और बात करते। तीसरा जो प्रश्न था हमारा था, गौर से देखना बाबू, तीसरा जो प्रश्न था यहाँ पर हमारे पास था 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू एंड 5 का क्यू। ये क्या होगा? तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं ना, लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो यहाँ पर जो सूत्र हम लगाएंगे या जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले, जो ट्रिक लगाने वाले हैं, यहाँ पर बात करेंगे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब होता है क्यूब, घनों का योग। ये कैसे निकालते? ये निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सूत्र है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 और बट्टे में 2 और इसका कर लेंगे अपन स्क्वायर। क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से अगर n का मान देखें, इस प्रश्न में अगर n का मान देखें तो कितना है हमारे पास? 5 है। तो यहाँ पर 5 रखेंगे n के जगह पर। 5 इंटू 5 प्लस 1 बट्टे में 2 और इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 गुने 6 बट्टे में 2,
इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, 2 तिहाई 6 यानी कि 5 तिहाई 15 का स्क्वायर बराबर 225। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। यानी कि 1 का क्यूब करे, 2 का क्यूब करे, 3 का क्यूब करे, 4 का क्यूब करे, 5 का क्यूब करे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 225।